डिड कैंग फियर ऑफ आयरन मैन? क्या कैंग टोनी स्टार्क आयरन मैन से डरता था? कुछ टाइम पहले एक ऐसी थ्योरी निकली थी जिसके अंदर हमें पता चला कि कैंग ने टोनी स्टार्क को इसलिए मार दिया, मतलब किसी अनोदर यूनिवर्स के टोनी स्टार्क को, क्योंकि वो उससे डरता था। एंड ऑल्सो इन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमania के अंदर हमने देखा कि कैंग एंटमैन से बोलता है कि मैंने काफी एवेंजर्स को मार रखा है, जिसका मतलब ये भी है कि उसने किसी और यूनिवर्स में आयरन मैन को भी मार रखा होगा। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर किस टाइम कैंग को ये पता चला होगा कि टोनी स्टार्क फ्यूचर में उसके लिए कोई खतरा बन सकता है? वेल, इसके लिए हमें एवेंजर एंड गेम में जाना होगा। तो जब एवेंजर एंड गेम के अंदर टोनी स्टार्क के पास आते हैं टाइम ट्रेवलिंग की हेल्प के लिए, तब टोनी ने टाइम नेविगेशन डिवाइस बनाया था। एंड ये डिवाइस काफी ज्यादा सिमिलर था ही हू रिमेन्स के हैंड डिवाइस से, जो कि हमने लोकी सीजन 1 के अंदर देखा था। एंड इस टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस की वजह से ही एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवलिंग करी थी। बट लोकी सीजन 1 के अंदर हमें पता चला कि ही हू रिमेन्स ने एक एजेंसी बना रखी है TVA नाम से। एंड पूरे TVA का काम लोगों को टाइम ट्रेवलिंग करने से प्लस मल्टीवर्सल लेवल पे ट्रेवल करने से रोकना है। बट जब वहीं इस स्टेटमेंट के साथ लोकी ने TVA एजेंट रमोना रेंसलेर से ये पूछा कि आखिर एवेंजर्स ने भी तो टाइम ट्रेवलिंग करी है, तो उन्हें क्यों नहीं पकड़ता TVA? एंड तब TVA वालों ने बोल दिया कि जो एवेंजर्स ने करा वो विधि का विधान था। बट सच बात तो ये है कि कैंग ने TVA को मना करा था कि एवेंजर्स को वो ना पकड़े, क्योंकि कैंग एक 31st सेंचुरी का साइंटिस्ट है एंड वो टाइम ट्रेवलिंग भी कर सकता है। बट टोनी ने टाइम मशीन की इन्वेंशन 21st सेंचुरी के अंदर कर दी थी। मतलब जब कैंग पैदा भी नहीं हुआ था तब टोनी ने टाइम मशीन की इन्वेंशन कर दी थी। तो अगर कैंग टोनी को रोकता या फिर बाकी एवेंजर्स को रोकता तो टाइम मशीन कभी इन्वेंट नहीं हो पाती और इस वजह से कैंग टाइम ट्रेवलिंग नहीं कर पाता, वो बस नॉर्मल साइंटिस्ट बन के रह जाता। एंड ऑल्सो ये पॉइंट भी लेके जाओ कि कैंग अगर एवेंजर्स को टाइम ट्रेवलिंग करने से रोकता तो कैंग को थैनोस का सामना अकेले करना पड़ता, जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके आधे यूनिवर्स को डस्ट में बदल दिया। बट ऑन द अदर हैंड कैंग ने उन इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट की तरह अपने ऑफिस में लगा रखा था। इट इज फनी राइट? एंड टोनी स्टार्क अगर जिंदा होता तो वो टाइम ट्रेवलिंग को मल्टीवर्सल लेवल पे भी पहुंचा देता। एंड यही वो एग्जैक्ट रीजन था जिसकी वजह से कैंग टोनी स्टार्क से डरता था। एंड ये भी हो सकता है कि कैंग ने टोनी की टाइम ट्रेवलिंग टेक को यूज करके उसे मल्टीवर्सल लेवल पे कन्वर्ट कर दिया हो, ताकि कैंग पूरे मल्टीवर्स पे रूल कर सके। एंड टोनी ने जब टाइम नेविगेशन डिवाइस बनाया था उससे पहले उसने मोरबियस स्ट्रिप बनाई थी, जिससे कि एवेंजर्स टाइम मशीन में टाइम के कोऑर्डिनेट सेट कर सकते थे। एंड टोनी की मोरबियस स्ट्रिप की इन्वेंशन के बाद ही कैंग ने ये जाना होगा कि टाइम ट्रेवलिंग इस इंसान की वजह से पॉसिबल हो पाई थी। एंड यही वो एग्जैक्ट मूवमेंट होगा जिसमें कैंग ने ये सोचा होगा कि उसे आयरन मैन को मार देना चाहिए, जिससे कि वो उसके लिए फ्यूचर में कोई बड़ा खतरा ना बने। बट कैंग ने यहाँ पे मेन MCU के आयरन मैन को नहीं मारा होगा। ये भी हो सकता है कि कैंग ने किसी और अनोदर यूनिवर्स के आयरन मैन को मार दिया हो, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का आयरन मैन तो एवेंजर एंड गेम में स्नैप करके मर गया था। ऑल्सो इस बात के भी काफी हाई चांसेस है कि आयरन मैन वापिस आ सकता है। जब एवेंजर्स को कैंग से लड़ने में दिक्कत होगी तो उन्हें किसी टेक जीनियस की जरूरत होगी। एंड MCU के अंदर डेथ को किस तरह रिवर्स करते हैं ये तो हमें एक बार थैनोस ने बताया था, विजन को दोबारा जिंदा करके टाइम स्टोन से। एंड दूसरी बार थोर लव एंड थंडर में हमने देखा था कि गॉड द गॉड बुचर ने इटर्निटी से विश करके अपनी बेटी को जिंदा करवाया था। तो हो सकता है कि कोई इटर्निटी से विश करके टोनी स्टार्क को भी जिंदा करवा ले, क्योंकि ये मल्टीवर्सल लेवल की थ्रेट है। एंड टोनी और कैंग की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा सिमिलर है। इस बात को अर्थ माइटेस्ट सुपर हीरो एवेंजर्स में भी कवर करा गया है। एंड एवेंजर असेंबल के एनिमेटेड शो में तो आयरन मैन को मारने के लिए कैंग फ्यूचर से पास्ट के अंदर आता है। वेल, पुराने एवेंजर्स के जाने के बाद कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, आयरन मैन, लोग ये सोचते हैं कि मार्वल की मूवी अब थिएटर में देखने कोई नहीं आएगा। बट मैं बताना चाहूंगा कि मार्वल के पास अब भी ऐसे कॉम्बोज हैं जिनको मार्वल ने एक साथ स्क्रीन पर दिखा दिया ना तो लोग पागल हो जाएंगे, जैसे कि डेडपूल प्लस स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज प्लस मून नाइट, ये दोनों साथ साथ या फिर ये सब एक साथ। एंड ऑल्सो मैंने इस पे भी वीडियो बना रखी है कि क्या टोनी स्टार्क कैंग का कोई एंसेस्टर है, पूर्वज है। तो आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी, खुशी हुई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और सम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइड।